students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our first chapter of class 6th which is about basics of computer. So students, यहाँ पे आज हम वो सभी चीज़ें जो एक बेसिक फीचर्स में आती हैं which are there in the basic features of a computer that we are going to study about today. Okay? चलो, so let's begin our chapter with introductory lines. So students, सबसे पहले यहाँ पे हमें given है कंप्यूटर के बारे में and what is a computer? So students, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो क्या करती है that takes raw data as input from the user and processes it under the control of a set of instructions called program, give the result output and saves it for the future यूज, यानी कि यूजर से एज अ इनपुट रॉ डेटा को इनटेक करती है, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करती है क्या एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के कंट्रोल में जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, और फिर हमें आउटपुट या रिजल्ट प्रोवाइड करती है और उसी आउटपुट को फ्यूचर यूज के लिए सेव करती है। ऐसी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। नाउ वी कम टू फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। सो व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर? सो स्टूडेंट्स सी, कोई भी डिजिटल कंप्यूटर की यहाँ पे 5 मेन फंक्शंस हमको गिवन है। सबसे पहले इट टेक्स डेटा एज इनपुट, ये क्या करता है डेटा को एज अ इनपुट इनटेक करता है। उसके बाद हमारे डेटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है अपनी मेमोरी में और जब भी आपको रिक्वायर्ड है आप उसको यूज कर सकते हो। डेटा को प्रोसेस करता है और उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, आउटपुट जनरेट करता है और सभी ऊपर के जो 4 स्टेप्स होते हैं उनको खुद ही कंट्रोल करता है। ठीक है, चलो नाउ वी कम टू एडवांटेजेस कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या एडवांटेजेस है? सो नंबर 1, हाई स्पीड। सी स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के पास एबिलिटी होती है कि वो कोई भी कैलकुलेशन को क्या परफॉर्म कर सकता है विद अ वेरी हाई स्पीड। ठीक है, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड इवन पीको सेकेंड की यूनिट्स होती है स्पीड की, किसकी? कंप्यूटर की। ठीक है, कितनी भी बड़ी अमाउंट की कैलकुलेशन हो बहुत जल्दी कर लेता है। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी, जो कैलकुलेशंस कंप्यूटर करता है वो 100% एरर फ्री होते हैं, यानी कि वो सभी जॉब्स को क्या 100% एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करता है। थर्ड इज स्टोरेज कैपेबिलिटी। ठीक है, एक कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी एक ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये किसी भी डेटा को चाहे वो आपका इमेजेस हो, वीडियो हो, टेक्स्ट, ऑडियो या कोई भी बाकी जिस भी टाइप का फाइल या डेटा है उसको आप इजीली कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स व्हाट, कि कंप्यूटर काम को कॉन्टिन्यूसली करता है विदाउट एनी एरर और विदाउट एनी बोर्डम। ना तो वो बोर होता है ना ही वो कोई एरर करता है। ठीक है, वो सभी तरीके के काम को रिपीटेडली कर सकता है सेम स्पीड और सेम एक्यूरेसी के साथ। नेक्स्ट है वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी मीन्स क्या, कंप्यूटर किसी भी तरीके की जॉब को करने में बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ये मशीन क्या कर सकती है, सॉल्व कर सकती है प्रॉब्लम्स को, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, है ना। हर एक फील्ड की प्रॉब्लम का सोल्यूशन या हर एक फील्ड की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के पास होती है। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आज के टाइम पे आते हैं उनकी सबकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। और कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर्स इसी मेंटेनेंस को ईजी बनाता है। नेक्स्ट इज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मीन्स व्हाट, कि कंप्यूटर के पास एबिलिटी होती है कि आप उसे जो भी टास्क देते हो उसको वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। एक बार प्रोग्राम अगर कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है तो फिर वो विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन उस फंक्शन को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट, रिडक्शन इन पेपर वर्क। कंप्यूटर ने क्या किया है, क्योंकि आप सभी तरीके की फाइल्स इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, हर काम डिजिटल हो चुका है, तो क्या अब पेपर वर्क काफी कम हो गया है विद द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि डेटा को इलेक्ट्रॉनिक फाइल में रिट्रीव किया जा सकता है जब भी आपको जरूरत है। तो आप बहुत सारी पेपर फाइल्स का जो मेंटेनेंस था वो काम अब खत्म हो गया है, सब कुछ आप इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर में सेव कर सकते हो। एंड द लास्ट इज रिडक्शन इन कॉस्ट। ठीक है, though the initial investment for installing a computer is high, but it is substantially reduce the cost of each office transaction. देखो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेजेस पे एक कंप्यूटर को इंस्टॉल करने की कॉस्ट तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बाद जो काम इजी होते चले जाते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन की जो कॉस्ट आपको कहीं बाहर जाके भरनी पड़ती है वो आप घर बैठे अब ट्रांजेक्शन क्या कर सकते हो, अपने कंप्यूटर्स के थ्रू कर सकते हो। तो वो धीरे धीरे आपको कम लगने लगती है, जो कि अपने आप पे काफ़ी बेनिफिशियल होता है। नाउ तो ये आपके एडवांटेजेस थे कंप्यूटर के। नाउ वी
कम टू डिसएडवांटेजेस। सो डिसएडवांटेजेस में क्या है? नो IQ। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि कंप्यूटर अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता है। ये पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी यानी कि कंप्यूटर यूजर के इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, यानी कि क्या, ह्यूमन बीइंग जिस हिसाब से इंस्ट्रक्शन देगा उसी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग एक कंप्यूटर काम करता है। थर्ड इज एनवायरनमेंट। ठीक है, द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ऑफ कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री एंड सुटेबल। कंप्यूटर किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है वो एनवायरनमेंट डस्ट फ्री और उसके सुटेबल होना चाहिए। एंड द लास्ट इज नो फीलिंग। ठीक है, कंप्यूटर कोई भी जजमेंट किसके बिहाफ पर, फीलिंग, टेस्ट, एक्सपीरियंस, नॉलेज जैसे ह्यूमन बीइंग को होती है, ऐसी कोई भी फीलिंग्स वगैरह कंप्यूटर के पास नहीं होती है। वो उस बिहाफ पे जजमेंट नहीं कर सकता है, प्रैक्टिकली वो चलता है। चलो, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? सी, ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर फॉलो अ सेम लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म द फॉलोइंग 5 बेसिक ऑपरेशंस फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन यूजफुल टू देयर यूजर। सो सभी कंप्यूटर का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, और वो क्या करते हैं, यही 5 बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। क्या करने के लिए? रॉ इनपुट को इंफॉर्मेशन में, यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहला क्या है? टेक इनपुट। इनपुट मीन्स व्हाट, कि जब आप डेटा को एंटर करते हो, इंस्ट्रक्शंस को एंटर करते हो एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उस प्रोसेस को बोलते हैं टेक इनपुट। सेकंड है डेटा को स्टोर करना, यानी कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना, कि जब भी आपको इन द फ्यूचर वो रिक्वायर्ड है या प्रोसेसिंग उनकी करनी है तो आप उसको वहां से यूज कर सकते हो। थर्ड इज प्रोसेसिंग डेटा। प्रोसेसिंग डेटा मीन्स व्हाट, परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन डेटा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो भी डेटा आपने इसके अंदर एज अ फॉर्म ऑफ इनपुट किया था, इंसर्ट किया था, उसको प्रोसेस करना, उस पर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, सो दैट उस रॉ इनपुट को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा सके, दैट इज नोन एज प्रोसेसिंग डेटा। नेक्स्ट इज आउटपुट इंफॉर्मेशन, यानी कि अब क्या करना, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो आपने जो प्रोसेसिंग कर दी उसके बाद जो यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, आउटपुट रिजल्ट जो निकलता है यूजर के लिए, ठीक है, जो चाहे प्रिंटेड रिपोर्ट में निकले, विजुअल डिस्प्ले के फॉर्म में निकले, दैट इज नोन एज जनरेटिंग आउटपुट। एंड द लास्ट इज कंट्रोल द वर्क फ्लो, यानी कि क्या, डायरेक्ट द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच ऑल ऑफ द अबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म। ये सभी ऑपरेशंस किस तरीके से परफॉर्म होंगे, क्या उनका तरीका होगा, किस सीक्वेंस में चलेंगे, इन सबको कंट्रोल करना इज नोन एज कंट्रोल द वर्क फ्लो। ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू इनपुट यूनिट्स। अब इनपुट यूनिट्स पे आते हैं। सी, इनपुट यूनिट्स क्या है स्टूडेंट्स, हमें पता है इनपुट मतलब क्या होता है। आप जो रॉ डेटा को क्या इंसर्ट करते हो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उसको हम इनपुट डेटा कहते हैं। अब इन जिन यूनिट्स के थ्रू, जिन डिवाइसेस के थ्रू इस इनपुट को एंटर करवाया जाता है इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, दोज यूनिट्स आर नोन एज इनपुट यूनिट्स। ठीक है, सो वो सारी डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर, दिस यूनिट मेक्स लिंक बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, द इनपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू द फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। जितनी भी इनपुट डिवाइसेस होती है वो उस डेटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते जिस फॉर्म में कंप्यूटर को वो अंडरस्टूड होता है। ये यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक लिंक क्रिएट करती है जितने भी इनपुट डिवाइसेस है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं वो हमें यहाँ पे गिवन है। नंबर 1 है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक बहुत ही कॉमन, एक और बहुत ही पॉपुलर इनपुट डिवाइस है जो क्या करती है, डेटा को इनपुट करने में हेल्प करती है कंप्यूटर में। इसका जो लेआउट है स्टूडेंट्स, ये जिसकी तरह दिखता है आपका कीबोर्ड, किसकी तरह, जो ट्रेडिशनल टाइम पे टाइपराइटर्स होते थे, सीधा सीधा पिक्चर ऑफ आपका व्हाट, कीबोर्ड। तो जो पुराने समय में ट्रेडिशनल टाइम पे टाइपराइटर्स हुआ करते थे, उस तरीके का आपका कीबोर्ड दिखता है। बहुत सारी छोटी छोटी इसमें कीज होती हैं जो क्या एडिशनल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए प्रोवाइडेड होती है। इट इज अ काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट इज माउस। माउस क्या है, एक बहुत ही पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है। ओके, ठीक है, काफी फेमस है किसके लिए, कर्सर कंट्रोल डिवाइस, यानी कि इसमें एक छोटा सा पाम साइज इस तरीके का एक राउंड है। ये देखो, दिस इज द पिक्चर ऑफ व्हाट, माउस। क्या है, आपका पाम साइज, यानी कि आपके पाम में आ जाता है, इतना इसका साइज होता है। एक राउंड बॉल होती है, इसके बेस में दो इसके आपके क्या होते हैं, कीज होती है, जिसको आप क्लिक करके क्या करते हो, इंस्ट्रक्शंस देते हो अपने कंप्यूटर को। ठीक है, चलो,
बटन्स बोलते हैं इनको हम। ओके, जब आप इन्हें प्रेस करते हो तो उस हिसाब से क्या किया जाता है, इनको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं किसको, कंप्यूटर को। नेक्स्ट इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसको किसके लिए यूज किया जाता है, कर्सर की पोजीशन को मूव करने के लिए। कौन सी, मॉनिटर स्क्रीन पे इसे यूज करते हैं। लोअर स्फेरिकल बॉल मूव्स इन अ सॉकेट। इसमें जो स्फेरिकल बॉल होती है नीचे, वो सॉकेट में मूव करती है। जॉयस्टिक आपकी 4 डायरेक्शंस में मूव करती है। जॉयस्टिक का फंक्शन बिल्कुल सेम होता है जैसे आपका माउस का फंक्शन होता है। मेनली ये कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग दैट इज कैड और कंप्यूटर गेम्स को खेलने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज लाइट पेन। लाइट पेन क्या है, अगेन इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस जो किसकी तरह दिखती है, एक पेन की तरह दिखती है। इसका काम क्या होता है कि मॉनिटर स्क्रीन पे किसी भी मेन्यू आइटम को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए मॉनिटर स्क्रीन पे आप इसका यूज करते हो। ठीक, इसमें क्या होता है, एक फोटो सेल होता है और एक ऑप्टिकल सिस्टम होता है जो एक छोटी सी ट्यूब के अंदर रखा हुआ होता है। When the tip of a light pen is moved over the monitor screen and pen button is pressed, its photocell sensing element detects the screen location and sends the corresponding signal to the CPU. जब उस लाइट पेन की जो टिप होती है उसको आप मॉनिटर स्क्रीन पे ऐसे मूव करते हो तो उस पेन का बटन प्रेस होता है और उसके जो फोटो सेल एलिमेंट होते हैं, सेंसिंग एलिमेंट होते हैं, वो स्क्रीन की लोकेशन को डिटेक्ट करके इंफॉर्मेशन को कहाँ, CPU तक भेजते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या है स्टूडेंट, ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो यूजुअली नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर में यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ अ माउस। माउस की जगह हम इसको यूज करते हैं ट्रैक बॉल को। ठीक है, एक बॉल है जो हाफ इंसर्टेड एंड बाय मूविंग फिंगर्स ऑन अ बॉल पॉइंटिंग कैन बी मूव, जिसको आप क्या करते हो, क्या इस पे जो इसके बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इससे फिंगर्स को मूव करके क्या पॉइंटर को मूव किया जाता है। ठीक है, चलो, सिंस द होल डिवाइस इज नॉट मूव्ड, अ ट्रैक बॉल रिक्वायर्स लेस स्पेस देन अ माउस। अ ट्रैक बॉल कम्स इन वेरियस शेप्स लाइक अ बॉल, अ बटन एंड अ स्क्वायर। क्योंकि पूरी की पूरी डिवाइस को मूव करने की जरूरत नहीं होती है, इसमें सिर्फ ये जो बॉल है आप इस पे अपने हैंड को रख के मूव करते हो तो उसी अकॉर्डिंग कर्सर मूव करता है ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। ठीक है, तो ये जो है क्योंकि इसमें ज्यादा पूरे डिवाइस को मूव करने की जरूरत नहीं है तो ये माउस के कंपैरिजन में कम स्पेस क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, काफी सारे साइजेस में अवेलेबल होता है ट्रैक बॉल, आपके बॉल, बटन, स्क्वायर, डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल है। ठीक, नेक्स्ट इज स्कैनर। स्कैनर क्या है, इट इज यूज्ड व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन अ पेपर एंड इट इज टू बी ट्रांसफर टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर मैनिपुलेशन। ठीक है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो पेपर पे ऑलरेडी आपके पास है लेकिन आपको उसको कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है किसी दूसरे टाइप के मैनिपुलेशन के लिए, तो आप स्कैनर का यूज करते हो। ठीक है, स्कैनर क्या करता है, इमेजेस को कैप्चर करता है और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है सो दैट कंप्यूटर में इजीली स्टोर हो सके। ठीक है, फिर इनको क्या किया जाता है, इमेजेस को एडिट किया जाता है और फिर जाके प्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट इज डिजिटाइजर। डिजिटाइजर भी एक इनपुट डिवाइस है जो एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ओके, ये कौन यूज करते हैं ज्यादातर, इसे कंप्यूटर क्या करने के लिए, किसी भी पिक्चर को क्रिएट करने के लिए यूज करता है। वॉट एवर द कैमरा हैड बीन पॉइंटेड एट, कैमरा को जिस भी जगह पे आपने पॉइंट करा है उसकी पिक्चर क्रिएट करने में आप उसका यूज करते हो। डिजिटाइजर को हम टैबलेट या ग्राफिक टैबलेट भी बोलते हैं क्योंकि ये ग्राफिक्स को या पिक्टोरियल डाटा को कन्वर्ट करके किसमें बनाता है, बाइनरी इनपुट पे बनाता है। एक ग्राफिक टैबलेट को जब आप एज अ डिजिटाइजर यूज करते हो तो ये क्या करता है, बहुत सारे ड्राइंग, इमेज मैनिपुलेशन एप्लीकेशंस को क्या फाइनली इसमें वर्क करता है। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, साउंड को इनपुट करता है और उसको डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है। माइक्रोफोन को आप बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हो, जैसे कि आपको किसी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में साउंड ऐड करनी है या मिक्सिंग म्यूजिक करना है तो इसके लिए आप किसका, माइक्रोफोन का यूज करते हो। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इंक कार्डर रीडर, दैट इज MICR। MICR इसको मैग्नेटिक इंक कार्डर रीडर कहा जाता है। ये जनरली आपका एक इनपुट डिवाइस है, इसको बैंक में यूज किया जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेक्स होते हैं जिनको प्रोसेस किया जाता है डेली बेसिस पे, वहां मैंने यूज करते हैं। बैंक का जो एक कोड होता है, कोड नंबर होता है, चेक नंबर होता है, उसको क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है चेक पे विद स्पेशल टाइप ऑफ इंक। यानी कि चेक पे कभी भी क्या होता है, बैंक का कोड और जो चेक नंबर होता है वो एक स्पेशल टाइप के इंक से उसको प्रिंट किया जाता है और वो इंक में क्या होता है, कुछ मैग्नेटिक मटेरियल के पार्टिकल्स होते हैं जो सिर्फ यही मशीन रीड कर सकती है, आपकी कौन सी, MICR। ठीक है, सो इस रीडिंग प्रोसेस को बोला जाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। और इसका मेन एडवांटेज यही है कि ये काफी फास्ट और लेस एरर प्रोन
मशीन होती है। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसको OCR बोलते हो। ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो क्या किसी प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने में हेल्प करती है। ये क्या करती है, किसी भी ऑप्टिकल कैरेक्टर को, जो टेक्स्ट आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर्स में लिखा है उसको स्कैन करती है बाय कैरेक्टर और उसको फिर कन्वर्ट करती है एक मशीन रीडेबल कोड में और टेक्स्ट को स्टोर कर देती है सिस्टम की मेमोरी पे इफ यू रिक्वायर दैट। ओके, नेक्स्ट इज बारकोड रीडर। ये भी एक डिवाइस है जो क्या करती है, रीडिंग बार कोडेड डेटा, ऐसा डेटा जो बार कोडेड में होता है यूजुअली, है ना, जिसमें आपने देखा होगा लाइट एंड डार्क कलर की लाइंस होती हैं, उसे जब बार कोड कहते हैं, उसको रीड करने के लिए इसे यूज किया जाता है। बार कोड डेटा जनरली कहाँ यूज होता है, किसी गुड्स की लेबलिंग में, बुक्स वगैरह को नंबर करने में, वहां आप इसे यूज करते हो। ठीक है, एक हैंड हेल्ड स्कैनर है जिसको आप इजिली हैंड कैरी कर सकते हो। ठीक है, और इसको स्टेशनरी स्कैनर में भी एम्बेड किया जाता है। बार कोड रीडर क्या करता है, किसी भी बार कोड को स्कैन करता है, बार कोड की जो इमेज होती है उसको स्कैन करता है, फिर उसको अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर में फीड किया जाता है सो दैट क्या उसके बाद बार कोड रीडर से कनेक्ट होके एक्चुअल की इंफॉर्मेशन को रीड करता है। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR जिसको बोला जाता है। ये एक स्पेशल टाइप का ऑप्टिकल स्कैनर है जो क्या करता है, वो मार्क जो आपने पेन या पेंसिल से किसी पेपर पे बनाए हैं उनको रीड करता है, एक ऑप्टिकल स्कैनर होता है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या, इट इज यूज वेयर वन आउट ऑफ अ फ्यू ऑल्टरनेटिव इज टू बी सिलेक्टेड एंड मार्क। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है, उनमें से कोई एक को सिलेक्ट करके जब मार्क किया जाता है उनको रीड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्पेशली किसी भी एग्जामिनेशन की आंसर शीट्स होती हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गिवन होते हैं, वहां आप इनको यूज करते हो। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वीक हमको CPU दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। ये सभी टाइप ऑफ डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, क्या डेटा को स्टोर करेगा, उसके बाद रिजल्ट इंटरमीडिएट करेगा इंस्ट्रक्शंस को, है ना, और जितने भी कंप्यूटर के बाकी पार्ट्स होते हैं उनके ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, CPU के खुद के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज ALU जिसको हम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं, सेकंड इज मेमोरी यूनिट एंड थर्ड इज कंट्रोल यूनिट। ठीक है, चलो सबसे पहला पार्ट जो CPU का होता है दैट इज ALU जिसको आप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हो। ठीक है, इसके 2 सब सेक्शंस होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक सेक्शन, दूसरा होता है लॉजिक सेक्शन। अर्थमेटिक सेक्शन क्या होता है, अर्थमेटिक सेक्शन का जो फंक्शन होता है वो होता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस करना, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जितने भी कॉम्प्लेक्स और ऑपरेशंस होते हैं वो क्या, इन्हीं ऑपरेशंस को बार बार रिपीट करके अर्थमेटिक लॉजिक या अर्थमेटिक सेक्शन परफॉर्म करता है। दूसरा है लॉजिक सेक्शन। लॉजिक सेक्शन का फंक्शन होता है लॉजिक ऑपरेशंस करना, जैसे कि कंपेयरिंग, सेलेक्टिंग, मैचिंग, डेटा को मर्ज करना, इस तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करता है। सेकंड है मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। मेमोरी या स्टोरेज यूनिट का फंक्शन क्या है, इस यूनिट को स्टोर किया जाता है इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को या इंटरमीडिएट जो रिजल्ट आते हैं उनको स्टोर करने के लिए। दिस यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू द अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हेन नीडेड। दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन, ये जो यूनिट होती है CPU की, ये इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को और जो रिजल्ट्स होते हैं उनको स्टोर करती है। उसके साथ साथ ये इंफॉर्मेशन सप्लाई करती है कंप्यूटर के बाकी यूनिट्स को जब उन्हें रिक्वायर्ड होती है। इसको हम इंटरनल स्टोरेज यूनिट या मेन मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज और रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज रैम भी बोला जाता है। मेमोरी आपकी 3 टाइप्स की होती है, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जिसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, एंड नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सबसे पहले कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी क्या है, काफी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जिसकी स्पीड क्या करी जाती है, स्पीड अगर आप CPU की स्पीड अप होती है वो इसी के थ्रू होती है। ठीक है, ये एक बफर की तरह एक्ट करती है CPU और मेन मेमोरी के बीच में। इट इज यूज टू होल्ड दोज पार्ट्स ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज बाय कंप्यूटर। CPU के वो पार्ट्स या वो डेटा जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं उनको स्टोर करती है हमारी कैश मेमोरी। ठीक है, जो आपके डेटा एंड प्रोग्राम्स के पार्ट होते हैं उनको जब आप डिस्क से कैश मेमोरी में ट्रांसफर करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, तो वहां से क्या कर सकते हैं, CPU उन्हें इजिली एक्सेस कर सकता है वो, क्योंकि यहाँ पे कैश मेमोरी में स्टोर्ड रहते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी जिसे आप मेन मेमोरी भी बोलते हो। ये क्या करता है, ये सिर्फ उन डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है जिस पर कंप्यूटर करंटली वर्क कर रहा है। ओके, इसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है। डेटा अगर क्या पावर स्विच ऑफ हो जाती है तो डेटा इसमें से लॉस्ट हो जाता है। जनरली किसका, सेमीकंडक्टर डिवाइस का बना होता है। एंड दीज मेमोरीज आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर, जितने फास्ट रजिस्टर्स वर्क करते हैं उतने फास्ट ये काम नहीं करता है। इसको 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, रैम एंड
रोम। सो रैम क्या होता है? रैम आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी आप इसको बोलते हो। ये सीपीयू की इंटरनल मेमोरी होती है जिसमें डेटा, प्रोग्राम या प्रोग्राम के रिजल्ट्स को स्टोर किया जाता है। इसको रीड या राइट मेमोरी भी आप बोलते हो। क्यों? क्योंकि ये डेटा को स्टोर करता है तब तक ही जब तक मशीन वर्क कर रही है। जैसे ही मशीन स्विच ऑफ होगी, डेटा इरेज हो जाता है रैम में से। ये वोलेटाइल होता है, यानी कि डेटा इसमें से स्टोर हो जाएगा जैसे कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा, ठीक है, या पावर फेलियर हो जाता है अगर बीच में ही। नेक्स्ट है रोम, जिसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। फुल फॉर्म है रोम की रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी क्या होती है? ये इसको आप वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट। इसको सिर्फ आप रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। यानी कि ये नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है। इसमें इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर होती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। एज रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, क्योंकि रोम में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन स्टोर रहते हैं जो कंप्यूटर के स्टार्ट करते वक्त ही रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू सेकेंडरी मेमोरी। इस मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। ये मेन मेमोरी से स्लो होती है, ठीक है। डेटा या इंफॉर्मेशन जिसको आपको परमानेंटली स्टोर करना हो उसके लिए आप इन्हें यूज करते हो। सीपीयू डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दीज मेमोरी, इंस्टेड दे आर एक्सेस वाया इनपुट आउटपुट रूटीन्स, ठीक है। सीपीयू डायरेक्टली इन मेमोरीज को एक्सेस नहीं करता क्योंकि इनको एक्सेस करने के लिए इनपुट आउटपुट रूटीन्स की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जो सेकेंडरी मेमोरीज के कंटेंट होते हैं इन्हें पहले मेन मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है, तब जाके सीपीयू ने एक्सेस कर सकता है। एग्जाम्पल डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है? दिस यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। ये कंप्यूटर के सभी पार्ट को कंट्रोल करता है लेकिन कोई भी एक्चुअल में डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता है जब डेटा का रिजल्ट का ट्रांसफर करना होता है स्टोरेज वाले ऑप्शन में से, ठीक है। नेक्स्ट इज आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होती है? इनमें वो डिवाइसेस आती है जिसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिलती है इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट, ठीक है। ये यूनिट क्या करती है? एक तरीके का लिंक है कंप्यूटर यूजर्स के बीच में। आउटपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट करती है कंप्यूटर के आउटपुट को उस फॉर्म में जो यूजर्स के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। अब कुछ आउटपुट डिवाइसेस हमको गिवन है जो कंप्यूटर में यूज करी जाती है, ठीक है, जैसे कि मॉनिटर। मॉनिटर को हम वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। सबसे मेन आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर की। ये क्या करता है? टिनी डॉट्स, जिसको आप पिक्सेल्स बोलते हो, ठीक है, वहां से इमेजेस फॉर्म करता है जिसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया जाता है। इमेज की शार्पनेस डिपेंड करेगी कितने पिक्सेल्स उसमें है। प्रिंटर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन को पेपर पे प्रिंट करने के लिए यूज करी जाती है। दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इम्पैक्ट प्रिंटर्स कैरेक्टर्स को कैसे प्रिंट करते हैं? रिबन पे स्ट्राइक करके और फिर पेपर पे प्रेस करके, ठीक है। चलो, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कैरेक्टर्स को विदाउट यूजिंग रिबन यूज किए बिना प्रिंट करते हैं। ये प्रिंटर्स एज एक कंप्लीट पेज को एक ही टाइम पे प्रिंट करके देते हैं, जिसको आप पेज प्रिंटर्स भी बोलते हो। फिर ये प्रिंटर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है लेजर प्रिंटर, दूसरे होता है इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। लेजर प्रिंटर क्या होता है? ये आपके नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर होते हैं। ये लेजर लाइट का यूज करते हैं डॉट्स प्रोड्यूस करने के लिए और उन्हीं डॉट से फिर कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं जो आपके पेज पे प्रिंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इंकजेट प्रिंटर। ये भी आपका क्या है? नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टर्स को प्रिंट करते हैं कैसे? बाय स्प्रिंग स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, छोटे छोटे ड्रॉप्स इंक की स्प्रे करते हैं पेपर पे, ठीक है। काफी हाई क्वालिटी का आउटपुट ये प्रोड्यूस करते हैं विद प्रेजेंटेबल फीचर्स, ठीक है। कलर प्रिंटिंग भी इसके थ्रू पॉसिबल होती है। नाउ कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कैटेगरीज जो होती है स्टूडेंट्स, वो डिवाइड करी जाती है उनकी स्पीड और कंप्यूटर पावर के बेसिस पे। सबसे पहले आता है आपके पास पीसी, जिनको आप पर्सनल कंप्यूटर कहते हो। पीसी को स्मॉल रिलेटिव स्मॉल कंप्यूटर भी कहा जाता है। काफी इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर होता है जो कि स्पेशली किसी एक इंडिविजुअल यूजर के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। ये किस पे बेस्ड होता है? माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरर्स को किसके लिए एनेबल करते हैं कि पूरा एंटायर सीपी को क्या एक चिप में हम लोग
पुट कर सकते हैं। बिजनेस जो होते हैं, बिजनेसमैन आपके पर्सनल कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, अकाउंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, रनिंग स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, इन सब के लिए बिजनेसमैन भी पीसीज का यूज़ करते हैं। और घर पे अगर बात करी जाए तो घर पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पर्सनल कंप्यूटर है ना, सबसे ज़्यादा वही यूज़ किया जाता है किसके लिए, गेम्स खेलने के लिए या फिर इंटरनेट सर्फ करने के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू वर्क स्टेशन। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, कैड या कैम, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जिसमें क्या काफ़ी अच्छी अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर और हाई क्वालिटी ग्राफिक कैपेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे वर्क स्टेशंस का यूज़ किया जाता है। थर्ड इज मिनी कंप्यूटर। ये एक मिड साइज का मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जिसमें क्या कैपेबिलिटी होती है कि ये सपोर्ट करता है अबाउट 250 यूजर्स, यानी कि 250 यूजर्स एक साथ ही मिलकर इस कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर काफ़ी लार्ज होता है साइज में, एक्सपेंसिव कंप्यूटर है जो कि क्या 100 इवन 1000 ऑफ यूजर्स को एक साथ ही सपोर्ट कर सकता है। ये काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है एक साथ ही, और एक साथ ही काफ़ी सारे प्रोग्राम्स पे क्या करता है, एग्जीक्यूशन सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कंप्यूटर्स अवेलेबल है आज के टाइम पे, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और ये स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक सिमुलेशन, है ना, एनिमेटेड ग्राफिक, फ्लूइड डायनामिक कैलकुलेशन, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ जियोलॉजिकल डेटा, इन सब के लिए सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। ओके, chalo students. Okay students, so now we come to the exercise portion. So first of all we are having pick the correct option. So the first question is the process of entering data and instructions into the computer system. डेटा और इंस्ट्रक्शंस को एंटर करने का जो प्रोसेस होता है कंप्यूटर सिस्टम में, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज टेक इनपुट. सेकेंड इज परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन डेटा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दैम इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो डेटा के ऊपर परफॉर्म करे जाते हैं सो दैट उसको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा सके, दैट प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेसिंग. ओके, नेक्स्ट, इट इज मेनली यूज इन कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स. कैड दैट इज कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, और कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए जिसको हम यूज करते हैं दैट इज जॉयस्टिक. ओके, next, it is an input device that is mostly used in notebook or laptop computer instead of a mouse. ऐसी input device जिसको हम notebook या laptop computers में mainly use करते हैं mouse के place पे, that is what? Trackball. Okay? चल. Now, next we come to fill in the blanks. So fill in the blanks. First of all, we are having dash is an input device which converts analog information into digital form. कौन सी input device है जो analog information को digital form में convert करती है? That is digitizer. Okay, so we will write over here digitizer. ठीक, चलो. Next, dash is a device used for reading barcode data in form of light and dark lights. कौन सी डिवाइस है जो बार कोडेड डेटा को रीड करती है? वो बार कोड डेटा आपके कैसे फॉर्म में होता है? लाइट और डार्क लाइट्स के फॉर्म में होते हैं. सो द डिवाइस विच इज यूज इज बार कोड रीडर. ओके, बार कोड रीडर. चलो, Now next is ALU consists of 2 subsection. ALU के 2 subsections होते हैं. ओके, अभी डिस्कस किया था. नंबर 1 is what? Arithmetic section. ठीक है, नंबर 1 is arithmetic section and the second is logic section. चल, नेक्स्ट वी आर हैविंग डैश कैन स्टोर इंस्ट्रक्शंस, डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स. कौन सी डिवाइस है कंप्यूटर की जो इंस्ट्रक्शन, डेटा और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करती है? दैट इज CPU. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट वी कम टू ट्रू एंड फॉल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग प्रिंटर इज एन इनपुट डिवाइस विच वर्क्स मोर लाइक अ फोटोकॉपी मशीन. तो सबसे पहले स्टेटमेंट यही गलत है स्टूडेंट. प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, सो इट्स फॉल्स. नेक्स्ट, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज इनपुट डिवाइस यूज टू रीड अ प्रिंटेड टेक्स्ट. ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक इनपुट डिवाइस है जिसको हम प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए यूज करते हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट, द एमिसिव plays are devices that convert electrical energy into light. Emissive displays ऐसी devices है जो electrical energy को light में convert करते हैं, so again the statement is true. Next, dot mix printer are the printers which print one character at a time.
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वो प्रिंटर्स है जो एक कैरेक्टर को एक टाइम पे प्रिंट करते हैं, सो दिस इज अगेन ट्रू. नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक सिमुलेशन, सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू. Now next we come to answer the following question. So कुछ questions हैं जिनको हमें आंसर करना है. सबसे पहले what are the functionalities of a computer? कंप्यूटर की functionalities क्या क्या होती है? So स्टूडेंट, सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को, रॉ डेटा को एज अ इनपुट इनटेक करता है. सेकेंड, उसको वो स्टोर करता है अपनी मेमोरी में, सो दैट अगर हमें फर्दर कभी फ्यूचर में वो रिक्वायर्ड है तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. थर्ड, उस डेटा पे प्रोसेसिंग करी जाती है सो दैट उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाए. फोर्थ, उसके बाद हमें वो आउटपुट देता है ना, एज अ फॉर्म ऑफ रिजल्ट. एंड द फिफ्थ, वो सभी जो स्टेप्स मैंने आपको अभी 1 by 1 बताए, वो सभी स्टेप्स को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर. सो कितने टाइप्स के प्रिंटर होता है? यूजुअली स्टूडेंट्स हमारे पास 2 टाइप के प्रिंटर्स होते हैं, है ना, हमने डिस्कस किया था. एक इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, दूसरे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं. सी ओके, इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं? जो रिबन पे कैरेक्टर्स को स्ट्राइक करते हैं और फिर पेपर पे प्रेस किए जाते हैं. 2 टाइप के हैं, एग्जांपल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर. एंड द सेकंड टाइप ऑफ प्रिंटर इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो विदाउट यूजिंग रिबन प्रिंटर को, सॉरी, कैरेक्टर्स को प्रिंट करते हैं. ये एक टाइम पे एक पेज क्या करते हैं? प्रिंट कर देते हैं. ओके, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपके लेजर प्रिंटर और दूसरे इंकजेट प्रिंटर्स. ओके, चल नेक्स्ट वी कम टू एक्सप्लेन अबाउट थर्ड इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. ओके, सो कंपोनेंट्स क्या क्या है कंप्यूटर के स्टूडेंट्स? सो सबसे पहला क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस होती है कुछ, जो डेटा को एज अ इनपुट रॉ मटेरियल अपने अंदर क्या करती है? इनटेक करती है. फिर उसके बाद क्या होता है? प्रोसेसिंग डिवाइस होती है विच इज़ योर CPU, जो डेटा को प्रोसेस करता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है. कुछ आपके पास आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो फिर यूजफुल इंफॉर्मेशन को एज अ फॉर्म ऑफ रिजल्ट, एज अ फॉर्म ऑफ आउटपुट यूज़र को रिप्रेजेंट करता है. और कुछ स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जो सभी यूजफुल इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हैं, सो दैट आप उसको फर्दर जब भी चाहो उसको एक्सेस कर सकते हो. ओके, चलो नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सप्लेन अबाउट CPU. CPU क्या होता है? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, ठीक है. इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं CPU को. क्यों? क्योंकि यही है जो सभी कंप्यूटर के बाकी पार्ट्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है. सारे अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस यही परफॉर्म करता है एक डेटा के ऊपर, सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. CPU के फर्दर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ALU विच इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड इज मेमोरी यूनिट. ओके, चलो नेक्स्ट इज डिफाइन कैश मेमोरी. सो स्टूडेंट्स, कैश मेमोरी क्या होता है? सी वी आर हैविंग कैश मेमोरी. कैश मेमोरी एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो CPU की स्पीड को स्पीड अप करती है. ये एक बफर का काम करता है CPU और मेन मेमोरी के बीच में. ये डेटा के उन पार्ट्स को होल्ड करता है जो फ्रीक्वेंटली CPU क्या करता है? यूज करता है. ठीक है, चलो ये हो गया आपका कैश मेमोरी. नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? मैच द फॉलोइंग. सो नाउ वी आर हैविंग दिस मैचिंग विच वी हैव टू मैच. ओके, यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स गिवन है, उनको आपको उनके नेम के साथ मैच करना है. सो दिस इज व्हाट? दिस इज योर डिजिटाइजर. तो सबसे पहले आप इसको इससे मैच कर दोगे. एंड दिस इज व्हाट? इसको बोलते हैं हम व्हाट? OMR, है ना. तो इसको हम इससे मैच करेंगे. दिस इज व्हाट? दिस इज OCR. इसको इससे मैच किया जाएगा. दिस इज बार कोड रीडर, सो वी विल मैच इट विद बार कोड रीडर. एंड दिस इज MICR, है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. एंड दिस इज कैश मेमोरी, सो वी विल मैच इट विद द कैश मेमोरी. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग दिस क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग इमेजेस. सो कुछ इमेजेस गिवन है, उनके नेम्स आपको गिवन है. सो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हुए हैं. सो दिस इज व्हाट? इम्पैक्ट प्रिंटर. दिस पिक्चर इज ऑफ इंकजेट प्रिंटर. ओके, दिस पिक्चर इज लाइव प्रिंटर एंड दिस इज योर वर्क स्टेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज लेजर प्रिंटर एंड दिस इज योर मॉनिटर. ओके, chalo students, so that's all for the chapter. The chapter is completed over here. Hope you all liked it and understood it. We'll meet you very soon with a new chapter. Thank you everyone.